नमस्कार सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं अपनी इस वीडियो के अंदर जो MCQ अपन ने स्टार्ट कर रखे हैं इकोनॉमिक जो इम्पोर्टेंस है उन्हीं का। तो अगला जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है मोलस्क का कल अपन ने देखा था, उसका अगला आ जाएगा इंसेक्ट का। तो इनसे इंसेक्ट से रिलेटेड कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में RPSC स्कूल व्याख्याता के अंदर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस आपकी सबसे लास्ट के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है कि क्वेश्चन आपने कितने प्रैक्टिस किए हैं। और क्वेश्चंस यहाँ अपन जैसे डिस्कस करेंगे, इनमें से ही क्वेश्चंस जो है वो घूम फिर के आते हैं। पूछने का मेथड अलग अलग हो सकता है, लेकिन कंटेंट जो है वो कंटेंट यही रहता है। और RPSC स्कूल व्याख्याता की जो MCQ बुक है वो आप लोगों ने परचेज की होगी, तो वहाँ से आप लोग डेली क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए साथ साथ में, और डेली अपन यहाँ रिवीजन करवा ही रहे हैं। आज का अपना पहला जो क्वेश्चन है वो अपना देखेंगे यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट इज प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल फॉर पोलिनेशन इन क्रॉप। क्रॉप की पोलिनेशन में सबसे अधिक जो योगदान है वो किसका है? हमेशा से ही जो मधुमक्खी है उसका मुख्य रोल रहता है हाउस फ्लाई, हनी बी, कॉकरोच और टर्माइट्स। तो मुख्य रोल जो है वो किसका रहता है? मधुमक्खी का रह जाता है सबसे अधिक। ठीक है ना, तो यहाँ पर मधुमक्खियाँ जैसे एपिस मेलिफेरा, कौन सी? एपिस मेलिफेरा सबसे प्रभावी परागकण करता है। जैसे एप्पल, सूरजमुखी, बादाम जैसी फसलों के अंदर भी इनका मुख्य योगदान रहता है। और सरसों में इनमें अपन देखते हैं कॉमन, जहाँ शहद का प्रोडक्शन होता है, सरसों के आसपास में इनका कल्चर लगाया जाता है। छोटे छोटे बॉक्स वो खेतों के अंदर रखे जाते हैं, जिनके अंदर जो आर्टिफिशियल इनका हिव होता है, छत्ता होता है, वो रखा जाता है। जैसे अपन सबसे ज़्यादा इधर प्रोडक्शन अपने किया जाता है भरतपुर की तरफ, ठीक है ना। तो भरतपुर जो सिवाना है उसकी साइड में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है हनी का, अपने राजस्थान में, क्योंकि सरसों का वहाँ प्रोडक्शन ठीक है, तो वहाँ पर लगाया जाता है। गंगानगर के अंदर भी अपन देखेंगे उधर भी सरसों का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, तो सरसों के जो भी खेत होते हैं उनके अंदर इनका कल्चर किया जाता है, मधुमक्खी पालन किया जाता है। छोटे छोटे बॉक्स रखे जाते हैं, उन बॉक्स के अंदर छाता होता है, उनके कारण से वहाँ पर शहद प्राप्त करने के लिए ये मेथड जो है या टेक्निक जो है वो यूज में ली जाती है। तो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं हनी बी की। अगला क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे यहाँ पर, देखो, सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम विच इंसेक्ट। ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है और हमेशा से आता रहा है, हमेशा आता रहेगा। सिल्क जो है वो प्राप्त किया जाता है सिल्क वॉर्म बॉम्बिक्स मोराई के द्वारा प्राप्त किया जाता है, जिसका जो कल्चर है शहतूत मलबेरी के ऊपर किया जाता है, जिसका कोकून बनता है इसके अंदर। और कोकून जो है वो क्या स्रावित करता है? सिल्क जो लार है वो स्रावित करता है, प्रोटीन स्रावित करता है। सिल्क के अंदर प्रोटीन पाई जाती है। बॉम्बिक्स मोराई नामक रेशम कीट अपने लार ग्रंथियों से फाइब्रोइन, ठीक है ना, फाइब्रोइन प्रोटीन जो है वो इनकी लार के अंदर स्रावित होते हैं, जो सूखकर किसमें ड्राई होने के बाद में वो रेशम के जो धागे हैं उनमें कन्वर्ट हो जाते हैं। तो रेशम से बने उत्पाद जो हैं, कपड़े हैं, वस्त्र हैं, उनको बनाने के लिए यूज में लिया जाता है। तो रेशम की कीट से लार की ग्रंथियों से प्रोड्यूस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखोगे 3, विच इंसेक्ट इज यूज इन बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट। ठीक है ना, ऐसे कई एफिड्स हैं, छोटे इंसेक्ट हैं जो क्या करते हैं? फसलों को नुकसान करते हैं, या फसलों के मुख्य जो फ्लावरिंग आती है या फिर नई जो बड निकलती है उनके अंदर कलिकाएं निकलती है, उसी टाइम के ऊपर उनके क्या करते हैं? वो काटना कुतरना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण से उस फसल का जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ऐसे एफिड्स को कंट्रोल करने के लिए किस प्रकार के इंसेक्ट जो हैं, जैसे लेडी बर्ड, बीटल, ये जो बड़े प्रकार के होते हैं, इस प्रकार से यहाँ पर अपन देखेंगे, इस प्रकार से होते हैं, ये इनको क्या करते हैं? एफिड्स जैसे को भोजन के रूप में इनका भक्षण करते हैं, जिसके कारण से अपनी खेती जो होती है उनके प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। और जब ये एफिड्स को नष्ट करेंगे तो आपको बाहर से आपको पेस्टिसाइड डालने की आवश्यकता कम पड़ेगी। ठीक है ना, तो आप, क्योंकि पेस्टिसाइड आपको पता है नुकसान पहुंचाती है, अपने एनवायरनमेंट को प्रभावित करती है, इसलिए अपने पेस्टिसाइड्स को कंट्रोल कम करने के लिए आप क्या यूज में ले सकते हो? यहाँ पर लेडी बर्ड जो बीटल है इसको यूज में ले सकते हो। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, इसमें देखेंगे, देखो
लेडी बर्ड बीटल, जिसे क्या कहा जाता है, कोकिनीलीडी हानिकारक कीटों जैसे एफिड्स को खाकर फसलों की सुरक्षा करता है, जिससे रासायनिक कीटनाशकों, ठीक है ना, केमिकल पेस्टिसाइड्स जो होती हैं उनकी आवश्यकता कम हो जाती है, वो अपन कम डालेंगे तो उससे बचाव किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखोगे, विच इंसेक्ट इज नोन फॉर प्रोड्यूसिंग लैक, लाख को बनाने के लिए कौन सा इंसेक्ट जो है वो यूज में लिया जाता है, इन वर्निश एंड डाई और चमकदार जो भी वस्तुएं बनाने के लिए, सिल्कवॉर्म, हनी बी और लैक इंसेक्ट। तो सीधा सही है, तो ये लैक इंसेक्ट है। और यहाँ पे अपन देखेंगे कैरिया लेका को यूज में लिया जाता है। लाख की प्राकृतिक लार, जो लार निकलती है, रेजिन जो होती है उत्पन्न करता है, जिससे सैलेक बनाया जाता है, जिसका उपयोग वार्सिन और सौंदर्य प्रसाधनों में किया जाता है, ठीक है ना। इंडिया के अंदर लाख का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, मेजर जो देश है वो इंडिया ही है लार का, इसका लाख का प्रोडक्शन करने के लिए। अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे 5 नंबर, मेजर पोलिनेटर ऑफ कोका के अंदर मुख्य जो पोलिनेशन है वो किसके द्वारा होता है। कोका है क्या, वैसे एक ट्री है, ठीक है ना, एक ट्री होता है, लेग्यूम्स टाइप का होता है, जिनके अंदर पोर्ट्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। और पोर्ट्स जो कोका पाया जाता है, इनके अंदर जो पोर्ट्स जो बनते हैं वो किस में काम आती है, तो आपकी जो चॉकलेट बनाने के लिए इसको यूज में लिया जाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे पोलिनेटर किसके द्वारा किया जाता है, ये जो मिज है या मिग है, MIDGE, मिग जो है फोर्सीपोमिया जो स्पीसीज है, ये एक छोटा सा इंसेक्ट है जो किस में काम आता है, कोका के फर्टिलाइजेशन के अंदर काम में लिया जाता है या पोलिनेशन के लिए काम में आता है। तो यहाँ पर मिग फोर्सीपोमिया स्पीसीज, कोका पौधों के छोटे और जटिल फूलों का परागण मिज नामक छोटे मक्खियों द्वारा किया जाता है। अगला आप देखोगे 6 नंबर, में विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट इज कंसिडर्ड मेजर पेस्ट इन एग्रीकल्चर में सबसे अधिक जो नुकसान पहुंचाने वाले पेस्ट है, इंसेक्ट है, वो कौन से हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे ड्रैगन फ्लाई, ग्रासहोपर, सिल्कवॉर्म और फायरफ्लाई। सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचाते हैं ग्रासहोपर का मतलब होता है लोकस्ट, जो टीडी होती है, दल के अंदर आती है, एक भारी समूह है, दल के रूप में आती है और पूरी फसलों को चट करके आगे निकल जाती है अगले खेत में। फिर किसी भी खेत के ऊपर अगर वो पूरी नाइट अगर रुक गई तो उस पूरे खेत को वो एक साथ में चट करके वापस अगले खेत में जाके रुकेगी। इस प्रकार से जिस रास्ते से वो गुजर रही है, इनका दल जिस रास्ते से गुजर रहा है, हमेशा समूह में गुजरते हैं, तो जो भी रास्ते के अंदर खेत आता है उसको पूरे को चट करते हुए आगे एक तरफ ये मूवमेंट करते, तो बड़ी भारी मात्रा के अंदर ये क्या करते हैं, फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, ग्रासहोपर, टीडी दल, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे टिड्डियाँ, लोकस्ट बड़े झुंड में आकर फसलों को नष्ट कर देती है, जिससे भारी आर्थिक नुकसान होता है, जो अपने पहले इंडिया के अंदर आई थी पाकिस्तान के साइड से। 7 नंबर, विच एपिस मेलिफेरा स्पीसीज इज कॉमनली नोन एज, इसे किस नाम से जाना जाता है, रेड आंट, हाउस फ्लाई, यूरोपियन हनी बी, ठीक है ना। ये जो है ना एपिस मेलिफेरा, इसे कॉमन नाम से किसे जाता है, यूरोपियन हनी बी के नाम से जाना जाता है। पूरे विश्व में सबसे अधिक मात्रा के अंदर पाई जाती है, कॉमन पाई जाती है, कहीं भी देखने को मिल जाती है। एपिस मेलिफेरा दुनिया की सबसे आम मधुमक्खी प्रजातियां हैं, जिसका उपयोग शहद उत्पादन करने, परागकण को बढ़ावा देने में किया जाता है और मोम का प्रोडक्शन करने में भी किया जाता है, वैक्स का प्रोडक्शन भी इसके द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, 8 नंबर क्वेश्चन में अगर आप देखोगे यहाँ पर, विच इंसेक्ट ट्रांसमिट मलेरिया को कौन सा इंसेक्ट जो है वो ट्रांसमिट करता है। तो आपको पता है कि जो मॉस्किटो है वो ट्रांसमिट करता है, मॉस्किटो में भी फीमेल जो है एनाफ्लीज मॉस्किटो है वो इसका करता है। तो यहाँ पर आप देखोगे एनाफ्लीज मॉस्किटो जो है फीमेल, वो क्या करती है, इसको ट्रांसमिट करती है, ठीक है ना, क्योंकि इनका जो संचय है, ये प्लाज्मोडियम है, इनकी सलाइवा के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है ना। जबकि इनके जो मेल होते हैं
वो संक्रमण नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो है फीमेल जो है वो ब्लड सकिंग होती है। ये क्या होता है, ब्लड सकिंग होती है, जबकि ये जो मेल होता है ये फ्रूट के ऊपर पाए जाते हैं, ये ब्लड सकिंग नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका आ जाएगा फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। एनाफिलीज मच्छर प्लाज्मोडियम परजीवी को फैलाता है, जिससे मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखोगे, विच इंसेक्ट इज यूज फोरेंसिक साइंस, फोरेंसिक साइंस के अंदर टू एस्टिमेट द टाइम ऑफ डेथ। जैसे मान लो कि किसी कोई मर्डर हुआ है, किसी व्यक्ति ने सुसाइड किया है, किसी व्यक्ति को अचानक से कोई बॉडी मिली है, डेड बॉडी मिली है, तो उस टाइम पे फॉरेंसिक विभाग को इन्फॉर्म किया जाता है। फॉरेंसिक विभाग जो आता है वहाँ पर उनके जो कर्मचारी होते हैं वो वहाँ पर छानबीन करते हैं और उसकी डेथ को ये बता पाते हैं वो कि इस डेथ हुए टाइम कितना हुआ है, तो वो टाइम को कैसे मैनेज करते हैं। कुछ विशेष प्रकार के इंसेक्ट होते हैं जो जैसे ही किसी व्यक्ति की डेथ होती है, डेथ होते ही सबसे पहले वो जो इंसेक्ट है वो उस बॉडी के ऊपर आते हैं, इसलिए उस इंसेक्ट का अध्ययन किया जाता है और उस इंसेक्ट को अध्ययन कर आप ये पहचान पाते हो कि ये इंसेक्ट यहाँ कब से है। अगर वो कब से है इसका मतलब इसकी जो डेथ हुई है वो उसी टाइम से हुई है, ठीक है। तो उसके आधार पे अपन देखते हैं, जैसे टर्माइट है, ब्लो फ्लाई है, यहाँ पर कौन सी है, ब्लो फ्लाई। ब्लो फ्लाई का टाइम जो है ये देखकर आप पता लगा सकते हो कि इसकी डेथ कब हुई है। ब्लो फ्लाई जिसे क्या कहा जाता है, कैलीफोरिडी, कैलीफोरिडी मृत शरीर पर जल्दी आ जाते हैं और उनके जीवन चक्र का अध्ययन कर उस मृत्यु शरीर का टाइम पीरियड का आप ज्ञात किया जा सकता है। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लो फ्लाई की सहायता से आप किसी भी डेड बॉडी का टाइम पीरियड बता सकते हो कि इसकी डेथ है वो कब हुई है, अनुमानित समय अंदाजा लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आप देखोगे 10 नंबर, व्हाट इज द प्राइमरी इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ टर्माइट्स इन इकोसिस्टम। टर्माइट्स का इकोसिस्टम के अंदर मुख्य योगदान क्या है। वैसे तो देखो टर्माइट जो है वो नष्ट करते हैं, किसी न किसी चीज़ों को खराब भी करते हैं, लेकिन कई जगह बेनिफिट भी है कि टर्माइट जिस मिट्टी के अंदर रहते हैं उस मिट्टी के अंदर क्या करते हैं, खोखलापन करते हैं। खोखलापन के कारण से हवा जो है वो मिट्टी के अंदर जाती है, एरेशन होती है ना, वायवीय। तो एरेशन होगा तो हवा अंदर जाएगी, तो अंदर का जो उपजाऊपन है मिट्टी का वो बढ़ सकता है। तो कुछ माना जा सकता है इसका, अपन कह सकते हैं वुड डिस्ट्रक्शन, ये तो नुकसान है इसका। सॉइल एरेशन, सॉइल के अंदर हवा का छेद करता है, और न्यूट्रिशन रिसाइकलिंग करता है। ये दोनों ऑप्शन सही है, तो बी ऑप्शन जो है वो सही है, क्योंकि इसने क्या पूछा है, इकोनॉमिक बेनिफिट पूछा है, तो बेनिफिट बताना अपने को, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब आपके एग्जाम हॉल के अंदर आप बैठे हो वहाँ पर क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, आप आराम से आपको पढ़ना क्या है, उसकी लैंग्वेज पढ़ना है। नोट है, रॉन्ग है, राइट है, नोट रॉन्ग है, नोट राइट है, क्या पूछा क्या है, उस चीज़ को अंडरलाइन करते हुए आपने को आगे ऑप्शन पढ़ना है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सॉइल एरेशन एंड न्यूट्रिशन साइक्लिंग। दीमक जैविक पदार्थों का विघटित कर मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाता है, फर्टिलिटी को बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे यहाँ पर 11 नंबर, विच इंसेक्ट रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग स्लीपिंग सिकनेस डिजीज। स्लीपिंग सिकनेस डिजीज है, अफ्रीकन लोगों के अंदर देखने को मिलता है, और अफ्रीकन लोगों के अंदर खासतौर से जो प्रोटोजोआ है ट्रिपेनोसोमा ब्रुसाई के द्वारा कोज किया जाता है। ये अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं किसके द्वारा किया जाता है, तो ये ट्रिपेनोसोमा ब्रुसाई जो प्रोटोजोआ है के द्वारा ये रोग होता है। अब ये है कि इस रोग को फैलता कैसे है, ये फैलता कैसा है, तो ये इंसेक्ट मक्खी के द्वारा फैलाया जाता है। इस मक्खी को क्या कहते हैं, कई जगह तो सी लिखा होता है, ऐसे भी लिखा होता है। प्रोनाउंसिएशन देखो इसका अलग अलग है, जैसे ये यहाँ पे दिया है तसे मक्खी, ठीक है ना। इस मक्खी का दूसरा नाम भी कई बार पूछा जा सकता है, कई बार तो ये ऑप्शन में ये मिल जाती है आपको, और कई बार ये नहीं मिलेगी तो आपको ये नाम मिलेगा ग्लोसिना, ठीक है ना। जो टी या सी अपन कह सकते हैं, सी जो मक्खी है इसी का दूसरा नाम क्या है, ग्लोसिना। तो ये आपको दोनों ही नाम इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन एक हमेशा इंपॉर्टेंट ही रहता है। ये नाम और ये नाम, ये चारों टर्म ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अंदर। चारों टर्मों से में कोई ना कोई एक टर्म घूम के आता वापस, हर एग्जाम के अंदर आपको ये टर्म मिलता है कि स्लीपिंग सिकनेस अफ्रीका के लोगों के अंदर पाया जाता है, किसके, कौन से प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, ट्रिपेनोसोमा ब्रुसाई के द्वारा होता है। इसका संक्रमण किसके द्वारा होता है, तो आप कहोगे एक मक्खी के द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा होता है। इंसेक्ट कौन सा है, तो सी कह सकते हो, और इसी को दूसरा नाम है ग्लोसिना स्पीसीज। परजीवी को फैलाकर अफ्रीकी नींद रोग स्लीपिंग सिकनेस का कारण बनती है। तो इसका राइट आंसर हुआ
CC फ्लाई। विच ऑफ दीज इंसेक्ट इज यूज फॉर बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल अगेंस्ट एफिड्स। एफिड्स को कंट्रोल करने के लिए कौन सा जो बायोलॉजिकल कंट्रोल जो है वो किया जा सकता है एफिड्स के लिए। तो यहाँ पर वही अपन पहले पढ़ चुके हैं, लेडी बर्ड जो बीटल है वो क्या करते हैं, एफिड्स को नेचुरल रूप से खाते हैं, जिसके कारण से अपने को पेस्टिसाइड को कम डालने की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। इंसेक्ट टू यूज टू बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल। तो बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल के लिए लेडी बर्ड बीटल प्राकृतिक रूप से एफिड्स और अन्य कीटों को खाती है, जिससे जैविक कीटनाशक का उपयोग आवश्यक कम हो जाता है, मतलब खेतों में डालने की कम पड़ेगी, अपने को पेस्टिसाइड कम डालेंगे, क्योंकि नेचुरल है जब खाने वाला तो ये नेचुरल इंसेक्ट को खा लेता है। कौन से इंसेक्ट को, एफिड्स को। अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी कॉमर्शियल यूज ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म का प्राइमरी यूज है वो क्या है, किससे प्राप्त किया जाता है, बॉम्बिक्स मोराई के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे हनी बी प्रोडक्शन, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, पेपर मैन्युफैक्चरिंग, फूड इंडस्ट्रीज। तो ऐसे किस नाम से आ जाएगा ये, तो कि कपड़ों का उद्योग जो है, टेक्सटाइल जो है उसके अंदर काम आती है। बॉम्बिक्स मोराई रेशम उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है, जिसके बाद इसे वस्त्र उद्योग में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, विच इंसेक्ट इज नोन फॉर कॉजिंग सिग्निफिकेंट क्रॉप डिस्ट्रक्शन इन स्वाम। फसल जो है, खेती जो है, उनको एक साथ नष्ट करने के लिए झुंड में जो आते हैं वो कौन से जीव होते हैं, ठीक है ना। विच इंसेक्ट नोन फॉर कॉजिंग सिग्निफिकेंट क्रॉप डिस्ट्रक्शन, एक साथ में फसलों को नष्ट करने के लिए झुंड के अंदर आते हैं, तो वो कौन से होते हैं, तो वो कौन से होते हैं, लोकस्ट होते हैं, ग्रास होपर होते हैं, टीडी होती है। ये क्या आते हैं, हमेशा झुंड के अंदर आते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा लोकस्ट। टीडी समूह में उड़कर फसलों को नष्ट कर देती है, जिससे कृषि में भारी क्षति या भारी लॉस या नुकसान देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 15, द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ बी वेनम। जो मक्खी है, मधुमक्खी है, इसका जो पॉइजन है या जो विष है, इसके अंदर कई कंपोनेंट पाए जाते हैं, ठीक है ना। इसका कंपोजिशन है वो कई प्रकार का होता है। इनमें से मुख्य जो है पेप्टाइड चेन पाए जाते हैं। एक छोटी सी प्रोटीन की बनी होती है, लगभग जो है 27 एमिनो एसिड के आसपास की एक पेप्टाइड चेन होती है, वो इसमें मुख्य रोल निभाती है। और ये क्या करती है, आपकी जो स्वेलिंग आती है, जहाँ पर इफेक्ट होता है, सोजन आता है, उसका मुख्य कारण है यहाँ पर ये। तो इसका कौन सा होता है, उसके अंदर होता है मेलिटीन। पेप्टाइड जो होती है वो किसकी बनी होती है, ये पेप्टाइड जो है वो क्या है, मेलिटीन जो है वो पाई जाती है। मेलिटीन एक पेप्टाइड चेन होती है, प्रोटीन की बनी होती है। इसके अलावा इसमें जैसे फॉस्फोलाइपेज ए है, फॉस्फोलाइपेज बी है, वो पाए जाते हैं। फॉस्फोलाइपेज ए बी ये पाए जाते हैं, जो फॉस्फोलिपिड की जो मेम्ब्रेन है सेल को, उसको डैमेज करता है। इसके अलावा अपन कह सकते हैं हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम भी होते हैं इसके अंदर, जो आपके हाइल्यूरोनिक एसिड जो होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर, अपने आसपास टिश्यू जो होते हैं, अपने कनेक्टिव टिश्यू, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, जिसके कारण से वहाँ पर डैमेज होता है और स्वेलिंग देखने को मिलती है। तो ये इनके अंदर कंपोनेंट पाए जाते हैं। मुख्य जो इफेक्ट कंपोनेंट है जो है मधुमक्खी के इसके अंदर, विष के अंदर, वो पाई जाती है मेलेटिन। मेलेटिन अगर आपसे पूछा जाए है क्या, तो आप कहोगे एक प्रोटीन का कंटेंट है, पेप्टाइड की एक चैन होती है, लगभग 27 एमिनो एसिड्स के आसपास इसमें पाए जाते हैं, जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, रेस्पॉन्सिबिलिटी पैन इंड्यूसिंग इफेक्ट। वहाँ पर आपको क्या महसूस होता है, स्वेलिंग के साथ में दर्द महसूस होता है, तो वो किसके कारण से होता है, मेलेटिन के कारण से होता है। तो मेलेटिन एक विसेला पेप्टाइड है, देखो पेप्टाइड है, ये प्रोटीन का बना हुआ है पेप्टाइड, जो सूजन और एलर्जी प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है, ठीक है ना। उस टाइम पे इसके कारण से अपने को पैन महसूस होता है। क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर देखोगे 16 नंबर, द लैक इंसेक्ट इज मेनली कल्टिवेटेड इन विच कंट्री। मुख्य रूप से कहाँ इसका कल्चर किया जाता है, तो अपने को पता है भारत में देश में किया जाता है। इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा लाख का जो है प्रोडक्शन किया जाता है। भारत लाख का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, खासकर झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के अंदर लाख उत्पादन का काम किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ दीज इंसेक्ट इज बेनिफिशियल फॉर डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोजिंग करना सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई भी जीव है, उसकी डेथ हो गई, डेथ होने के बाद में अगर उसके न्यूट्रिशन जो है वो रिसाइकलिंग इन्वायरमेंट में आप लाना चाहते हो, अगले जीवों के लिए यदि आप काम में लेना चाहते हो, तो उसको डिग्रेड करना जरूरी है। नॉर्मल कंडीशन में अगर अपन बात करते हैं, सबसे ज़्यादा जो ऑर्गेनिक मटेरियल, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल जो है, उसको डिकम्पोज कौन करता है? बैक्टीरिया और फंजाई, ये करते हैं। लेकिन यहाँ किसके रेफरेंस से पूछ रहा है? इंसेक्ट के रेफरेंस से पूछ रहा है, क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इंसेक्ट का पढ़ रहे हैं। तो इनमें से कौन से इंसेक्ट हैं जो किस में काम आते हैं? डिकम्पोजिंग में काम आते हैं, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को तोड़ने में काम आते हैं। ग्रास होपर, डग बीटल और बेड बग और हाउस फ्लाई। तो यहाँ पर जो डग बीटल है, ये जो है ये क्या करते हैं? डिकम्पोजिंग करते हैं। जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल है किसी पशुओं के द्वारा या कोई भी जीवों के द्वारा जो मल त्यागा जाता है, उनको क्या करते हैं? डिकम्पोज करती है इस प्रकार से, और उनको लुढ़काते हुए आगे की तरफ लेके जाते हैं। ये उनको लुढ़का के आगे की तरफ लेके जाते रहते हैं। इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है इनकी। तो ये क्या होते हैं? डग बीटल कहा जाता है इनको। गोबर बीटल पशुओं के मल को विघटित कर मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाते हैं तथा पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखते हैं, क्योंकि रिसाइकलिंग करेंगे न्यूट्रिशन का। आपने देखा होगा इस प्रकार से घूमते हो, सुबह सुबह जब देखते हो आप खेतों में जाते हो या फिर घर से बाहर आप निकलते हो, तो इस प्रकार से गोल गोल राउंड राउंड बनाकर इनको लेके घूमते रहते हैं जी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर अगर आप देखोगे यहाँ पर, व्हाट इज द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बी वैक्स। बी वैक्स जो काम आती है, जो हीव है, हीव जो है छाता है इसका, उसके अंदर क्या होता है? वैक्स होता है। यूज इन मेडिसिन के अंदर काम आता है, पैंट बनाने में काम आता है, कॉस्मेटिक जो चीज़ें हैं वो बनाने में काम आता है। इसके अलावा जो आपकी कैंडल्स हैं वो बनाने में काम आते हैं, कई काम आते हैं इसके ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये। तो मधुमक्खी मोम सौंदर्य प्रसाधनों, दवाओं और मोमबत्तियों के निर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है। 19 नंबर में देखोगे, विच इंसेक्ट डेराइव्ड प्रोडक्ट इज कॉमनली यूज्ड एज ए नेचुरल रेड डाई। इनमें से नेचुरल रेड डाई जो है वो प्राप्त की जाती है, कॉमनली यूज्ड डेराइव्ड। विच इंसेक्ट डेराइव्ड कॉमनली प्रोडक्ट इज कॉमनली यूज्ड एज नेचुरल डाई। नेचुरल डाई के रूप में कौन सा इंसेक्ट जो है वो यूज में लिया जाता है? वैक्स बी, सी लैक, कॉकनियल एक्सट्रैक्ट। कॉकनियल जो एक्सट्रैक्ट है ये जो है वो डाई के लिए काम आता है, रेड डाई के लिए, कॉकनियल एक्सट्रैक्ट, ठीक है ना। यहाँ पे देखोगे कॉकनियल किससे प्राप्त किया जाता है? तो आप कहोगे डैक्टिलोपियस, डैक्टिलोपियस कोकस से निकाला गया कार्मिक एसिड। कौन सा है ये? कार्मिनिक एसिड। लाल रंग के डाई प्राकृतिक नेचुरल डाई के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये तो इंसेक्ट हो गया। और लाल डाई के रूप में जो इससे निकाला जाता है वो क्या है? कार्मिनिक एसिड जो होता है वो डाई के रूप में यूज में लिया गया प्रोडक्ट है, जो प्राकृतिक डाई है एक। अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे यहाँ पर 20 नंबर, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फिरोमोन्स इन इंसेक्ट। इंसेक्ट में जो फिरोमोन्स होता है उनका मुख्य फंक्शन, मुख्य कार्य जो होता है वो क्या होता है? फिरोमोन्स देखो हमेशा चाहे कोई भी इंसेक्ट हो, मुख्य जो कार्य उनका है कि आपस में एक दूसरे को संकेत देना, एक दूसरे की लैंग्वेज समझना, एक दूसरे को फॉलो करना, एक दूसरे से प्रोटेक्शन करना, अलार्म के रूप में यूज में लेना, सेक्सुअल बिहेवियर एक दूसरे को शो करना। इसका मतलब ओवरऑल अपन कह सकते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, ठीक है ना। एक दूसरे के साथ संपर्क करने के लिए काम करते हैं। संपर्क के पर्पज अलग अलग हो सकते हैं, वो अलग बात है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे पोलिनेशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, डिफेंस अगेंस्ट प्रीडेटर्स। तो ये डिफेंस वाला मेथड है, ये भी कम्युनिकेशन के अंदर आता है। न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, तो यहाँ पर अपन देखेंगे कम्युनिकेशन, इनका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेट करना का मतलब है कि इंसेक्ट जो है वो सोशल जीवों के रूप में रहते हैं, झुंड के रूप में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, और किसी भी प्रकार का बाहर से कोई भी किसी भी प्रकार की विपत्ति, किसी भी प्रकार का न्यूट्रिशन मिलता है इनको, किसी प्रकार का रास्ता मिलता है इनको, तो वो अपने आप को एक दूसरे को क्या करते हैं? फिरोमोन्स छोड़ते हैं। फिरोमोन्स का मतलब है कि जो जो इनसे प्रजातियों के जो जीव होते हैं, ये फिरोमोन्स भी कैसे होते हैं? जाति स्पेसिफिक होते हैं। एक जाति के फिरोमोन को दूसरे जाति के जो जीव है वो ही पहचान पाते हैं और वो ही उसको फॉलो
कर पाते हैं। तो ये ज़रूरी है कि कम्युनिकेट करने के लिए इनको ज़रूरी है कि हार्मोन को स्रावित करते हैं। ये अलार्म हार्मोन के रूप में काम आते हैं, ये अपनी सीमा को, बाउंड्री को मापने के लिए काम आते हैं, और जैसे कोई खतरा होता है उस टाइम पे भी काम आता है, सेक्सुअल बिहेवियर के रूप में भी काम आता है। तो कई पर्पज़ होते हैं इसके फेरोमोन्स के, तो ठीक है ना। तो फेरोमोन रासायनिक संकेतक होते हैं जो कीटों में संभोग करने के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, भोजन की खोज करने के लिए और खतरे की पहचान करने के लिए अलार्म के रूप में भी काम में लिया जाता है। इस प्रकार से आपके जो 20 क्वेश्चन हैं यहाँ पर, ये इंसेक्ट से रिलेटेड यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। इसी प्रकार से अपना जो रेस्पॉन्स है वो ज़रूर देखे जाइए कि कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो अपना। और रेगुलर अपनी जो क्लासेस है वो डेली में करा रहा हूँ यहाँ पर, तो डेली अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर किया करें और आप भी रेगुलर इसको वॉच कीजिए, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे काफ़ी बेनिफिट होगा। क्योंकि यही चीज़ किसी कोचिंग में हो रही होती तो शायद आपको भी पता होता कि कोचिंग में कितना आप अच्छे से इसी चीज़ को पढ़ पाते। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को फ्री के अंदर हर चीज़ सुविधा के साथ में दे रहा हूँ, बिना कोई बेनिफिशियल मैं आपके एफर्ट के लिए डेली आपके लिए स्लाइड बनाने के लिए स्लाइड बनाकर आप लोगों के साथ में लेके आता हूं, ताकि आप लोगों की डेली 20 क्वेश्चन भी रिवीजन होते हैं। 20 क्वेश्चन में से भी यदि कोई क्वेश्चन आपके पढ़ते हैं तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। लेकिन वही बात है ना कि फ्री में दिया गया ज्ञान जल्दी से किसी को रास नहीं आता, वो वाली बात है। फिर भी कोई बात नहीं, जितने स्टूडेंट देखते हैं उतना भी बेनिफिट है, उनका भी किसी का अगर सिलेक्शन होता है तो मेरे लिए तो वो भी बहुत अच्छी मेरे लिए अचीवमेंट होगा कि मेरे को अगर कोई 5 स्टूडेंट भी अगर ये आकर कहें कि सर हमने आपके वीडियो को फॉलो किया और हमें थोड़ा सा बेनिफिट मिला, इसी उम्मीद के, इसी विश्वास के साथ में अपन डेली वीडियो बनाते हैं और डेली आप लोगों के सामने वीडियो लेकर आता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स, कोई ना कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जो अपने जैसे सेल्फ स्टडी कर रहा होगा। ठीक है, तो ये एक वीडियो था, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। जब थैंक